हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम। कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जितने साथी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है सारे साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, ये वीडियो जहाँ से पिछला वीडियो हमारा समाप्त हुआ था वहीं से हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। तो पूजा हमारी हो चुकी थी 9:30 बजे के आसपास। उसके बाद में ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो उनको हमने धुल लिया था। और धुलने के बाद में यहाँ पर आ गए हैं बालों में तेल लगाने। तो बालों में तेल लगाएंगे, और ये जहाँ पर तेल लगा रहे थे वहीं पर बहुत ज़्यादा दर्द होती है। उसके बाद में ये है शाम के टाइम, क्योंकि शाम को हमारे यहाँ ये जो गोवर्धन पूजा की जाती है, तो ये एकादशी के दिन ही इनको उठा के खेतों में रखा जाता है। और खेत में कहते हैं ना, हमारे यहाँ पहले जो है एकादशी तक घर में रखे जाते हैं, बाहर यानी, फिर उसके बाद में खेत में रखे जाते हैं। तो इनकी पूजा कर देंगे जैसे हमारे यहाँ गांव में करते हैं सभी लोग। तो हमने थोड़ा सा मिठाई खिला दिया है, पानी भी पिला दिया है, और जो है फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं। तो हमारे खेत जो है थोड़ा दूर हैं, इस वजह से हम पॉलीथीन में करेंगे। नहीं तो तसले में अगर रख दिए जाते तो जैसे बने हैं ऐसे ही खेत में भी पहुंच जाते हैं। तो इसमें रख दिया है। तो अंकित जो है साइकिल से गए थे, तो उनको लिए गए थे, और खेत में जहाँ पर गेहूँ या राई वगैरह बोते हैं तो वहीं पर रख दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो कुछ इसी तरीके से किया जाता है, शाम को इनको खेत में रख दिया जाता है। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है? जो दोस्त हमारे गांव के हैं या फिर जहाँ पर गोवर्धन पूजा की जाती है। और ये जो कंडा हमने बनाया था, तो इसको घर में रखा जाता है। और इस कंडे को जो है, जैसे जब धान गेहूँ होते हैं तो उस रास, उसको जैसे रास बोलते हैं ना, तो रास में रख देते थे। और फिर ये है उसके बाद का टाइम, तो आ गए हैं छत पे। तो हमने कहा कल सुबह उठाएंगे, लेकिन मम्मी ने कहा कि उठा लो अब, जो रखना। तो फिर बड़ों का कहना भी मानना चाहिए न। वैसे तो दूसरे दिन उठाया जाता है पूजा करने के बाद में सारी सामग्री। तो यहाँ पर जो चीज़ हमारी सुहाग वाली थी वो सारी चीज़ें उठा लेंगे, प्रसाद अपना ले लेंगे। बाकी जैसे फूल वगैरह हैं, और एक गौरी गणेश बनाए जाते हैं गोबर और मिट्टी के, तो उनको उठा करके हमने रख दिया है, क्योंकि वो दोबारा काम आने वाले हैं। और बाकी के जो इसमें मिठाई वगैरह खिलाई गई थी, तो उसको हमने हटा दिया है तुलसी माता से। जो मनसा माता का जो प्रसाद था उसको हमने हटा दिया, नहीं तो चींटियाँ लग जाती तो पौधे खराब हो जाते हैं। इसी वजह से हमने प्रसाद हटा दिया है। और जितने फूल वगैरह थे तो पन्नी में रख दिया है। फिर आ गए हैं नीचे, और बाबू का होमवर्क कराने जा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि हमको गन्ना चूसना है। तो हम कहा चलो पहले हाथ धुलो चल के, क्योंकि खेल रहे थे इधर उधर, उसके बाद में गन्ना चुसा देते हैं। और हमारे यहाँ तो कुछ इसी तरीके से होता है। गन्ने की पूजा नहीं, कहीं कहीं पर गन्ने की पूजा भी की जाती है जैसे। तो हमारे यहाँ जैसे होता है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस दिन जो है गन्ना ज़रूर चूसा जाता है। तो वही ले आए हैं, और छीलेंगे। ना ही तो इनको चूसना आता है, ना ही छीलना आता है। तो कह रहे मम्मा छील दो। तो हमने कहा चलो छील देते हैं, फिर बैठ के चूसो। तो इनको बता रहे थे ऐसे ऐसे चूसना, क्योंकि इनको चूसना बिल्कुल नहीं आता है अभी। तो पहले इनसे कहा था कि बाबू तोड़ देते हैं, तो कहने लगे नहीं तोड़ो नहीं इसको। हमने कहा चूसते बनेगा नहीं।
तो फिर इन्होंने कहा कि हम नहीं तोड़ना नहीं, तो फिर हम ऐसे ही छील दिया था हमने। फिर नहीं जब चूंसते बन रहा था तो फिर से इन्होंने कहा कि इसको मम्मा तोड़ दो, तो हम कहा चलो अच्छा तोड़ देते हैं, दोनों छील देते हैं। तो छील दिया है। और इनके सामने जो है हमारे इधर गन्ने नहीं होते हैं। तो बस जैसे कि होली और यही इसको जिठून भी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो तभी आते हैं। बाकी जो है गन्ने हमारे यहाँ नहीं कहीं दिखाई देते हैं। और कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा खेती भी होती, जहाँ पर पूजा होती है तो वहाँ पर मार्केट में भी मिल जाती, मिलती यहाँ पर भी हैं। और उसके बाद में देखिए ये है शाम का टाइम, तो हमने शाम के लिए खाना भी बना लिया था और काफ़ी टाइम के बाद में पुताई कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है काफ़ी बहनें हमारी कहती हैं गरम चूल्हा दीदी ना पुताई किया करो, तो कभी कभी हो जाता है, वैसे पुताई नहीं करते। लेकिन सुबह इतनी जल्दी होती है कि जल्दी उठ कर के पुताई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से शाम को जल्दी खाना बना लेते ताकि चूल्हा ठंडा हो जाए, उसके बाद में पुताई करेंगे। और इस जगह पे जो है बाबू बैठते हैं ना, सुबह जब आग जलाते हैं तो सर्दियों में अब यहीं पर बैठ जाते हैं। तो क्या करते हैं डंडी से लेकर के कहीं इधर कुछ बनाना, कहीं उधर कुछ बनाना। तो इस जगह पे यानी कि मिट्टी आग वगैरह जैसे निकाल दो तो इधर की मिट्टी पक जाती है चूल्हे के सामने की, तो वो बहुत जल्दी से खुद जाती है। तो काफ़ी बार उसको घुमाना पड़ता तब जा कर के उसकी पुताई हो पाती है। दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो देखने के लिए इतना टाइम निकालते हो, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। तो पुताई हमारी हो चुकी है और थोड़ा सा बचा है, तो इसको पुताई कर लेते हैं। और बाकी हमने बर्तन जो है पहले धुल लिए थे, तो वो भी उनका पानी जो है सूख गया होगा, उनको जो है उठा करके रसोई में रख देंगे। लाइट आ गई थी तो पानी भी भर के हमने रख दिया है, तो इसको उठा करके इधर रख देंगे। बाकी बर्तन भी उठा करके वहीं रख देंगे। तो ये सारे काम शाम को जब निपटा लेते हैं तो सुबह हमको जल्दी नहीं होती, फिर भी जल्दी बहुत होती है, लेकिन जब सारी तैयारी की होती है तो ज़्यादा भाग दौड़ वाला नहीं होता है। फिर भी जब घर से सुबह सुबह बच्चे हों या पति हों कोई जाता है तो फिर भाग दौड़ वाला काम रहता ही है। तो अब सर्दी आ गई है तो मसाला भी शाम को ही पीस के रख देते हैं। तो सुबह बनाना है हमको आलू मटर, तो उसके लिए सारे मसाले निकाल लिया है हमने। लहसुन, हरे मिर्च, धनिया, जीरा, इलायची और थोड़ा सा अदरक, नमक और हल्दी ले आए हैं। तो ये सारी चीज़ें साबुत हैं, इनको सभी को पीस लेंगे, क्योंकि आप लोग देखते ही हैं हमेशा कि हमारे यहाँ हमेशा सिलबट्टे का ही मसाला खाया जाता है। और हमारे यहाँ पिसे मसाले आते भी नहीं हैं, सिर्फ हल्दी जो है आ जाती है और किसी को पसंद भी नहीं है। तो मसाला हमारा पिस चुका है और अब चलते हैं। खाना सभी लोग खाएंगे और खाना खाने के बाद में
तब जो है हमको फिर से जो है बर्तन खाए हुए हो जाएंगे, तो उनको धुलना है, उसके बाद में वीडियो एडिट करेंगे। तो ये है सुबह का टाइम। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर सारी सब्जियाँ, आलू मटर जो है छील के कट कर लिया है, धुल भी लिया था। और ये मसाला तेल डाल के और इसी में थोड़ा सा जीरा डाल दिया था और उसके बाद में डाल दिया है मसाला। तो हमारा मसाला जब तक भुनेगा, तो यहाँ पर हमने टमाटर भी कट कर लिया है, तो इसको डाल दिया है। उसके बाद में डाल दिया है आलू मटर। तो इसको थोड़ी देर इस तरीके से फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद में जो है पानी डाल के पका लेंगे। और उधर हमारी सब्जी में अभी हमने पानी नहीं डाला है, और इधर जो है चावल धुल के ले आए हैं, तो चावल डाल देंगे तो साथ में दोनों चीज़ें पक जाएंगी। तो इस डबल चूल्हे को रखने से हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है अब। तो सर्दियों में अक्सर हम यही करते हैं, डबल चूल्हा ही रख लेते हैं। और अब डाल दिया है इधर पानी और ये पकेगी। तो आ गए हैं पूजा करके, क्योंकि सब्ज़ी छौंकने के बाद में पूजा किया था। कभी कभी जल्दी हो जाता है तो पूजा करके सब्ज़ी छौंकते हैं, कभी कभी नहीं हो पाता है तो बाद में, यानी सब्ज़ी पकेगी तब तक यहाँ पर पूजा करके जल भी चढ़ा देंगे और हमारी सब्ज़ी भी नीचे पक जाएगी। तो देखिए जब तक पूजा किया और जल चढ़ा करके आए तब तक हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। और इसमें डाल दिया है हरी धनिया, और चावल भी पक चुके थे। और इधर रख दिया है दूध, तो ये भी गर्म हो जाएगा साथ साथ में। तो थोड़ी सी हमने रोटियां बनाई हैं और थोड़ी जो है अभी रह गया है आटा, तो इसको बाद में बनाएंगे। उधर तवा भी हमारा रखा है, तो अब छौंक देंगे रोटियां बना करके सब्जी। तो रोटियां साथ में बनाते जाएंगे। और इधर थोड़ा सा लहसुन हमने मसाले में डाला था, पिसा था, और थोड़ा सा बाद में इसका तड़का लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ निमोना कुछ इसी तरीके से बाद में छौंक कर बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसमें डाल दिया, तेल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें डाल दिया है लहसुन। तो लहसुन भी हमारा पक चुका है। तो ये देखिए सब्ज़ी में हमने तड़का लगा दिया है ऊपर से। तो ये सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और लहसुन सर्दियों में तो गर्म होता है, ठीक भी होता है। उसके बाद में जो है सेंक लेते हैं रोटियां। तो कुछ रोटियां हमने बनाया था, और तो ये लोग जो है, जैसे कि बाबू ने तो सुबह बाबू खाते ही नहीं हैं, और ये भी, तो इनका टिफ़िन हमने तैयार कर दिया है और बाबू को स्कूल भेज दिया है तैयार करके। उसके बाद में ये जो है बाकी की रोटियां सेंक रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन लोगों के लिए लंच के लिए बहुत जल्दी होता है, तो बहुत जल्दी करना होता है। तो बाबू भी स्कूल चले गए हैं, क्योंकि उनको 8 बजे, अब तो 8 पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी बज जाता है, और इनको भी जल्दी ही निकलना होता है। तो बाकी की रोटियां अब हम सेक लेंगे, और चावल भी हमारे पक चुके हैं, दूध भी इधर गर्म हो जाएगा जब तक रोटियां बनाएंगे। फिर नाना जी को दे देंगे और उसके बाद में बाकी के काम होंगे। तो रोटियां भी हमारी बन चुकी हैं, थोड़ी बची, इनको सेंक लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग आ जाइए, चूल्हे का टेस्टी टेस्टी खाना, गरम गरम रोटियां और आलू मटर की सब्ज़ी। तो खाना बनाने के बाद में फिर जो है काफ़ी टाइम के बाद में मिल रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि उस बीच जो है नाना का थोड़ा काम था, इस वजह से वीडियो कोई नहीं शूट किया था हमने खाना बनाने के बाद में। और यहाँ पर हमने कपड़े भिगो दिए थे, तो इनको काफ़ी टाइम तक भिगो देते हैं तो ये फूल जाते हैं, फिर धुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बर्तन धुला था, उसके बाद में इनको धुलना शुरू किया था, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। अगर तुरंत भिगो तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ढेर सारे कपड़े थे, तो इनको कस के ब्रश लगा के रगड़ लिया था, क्योंकि हाथ दर्द करने लगते हैं धुलने में। और धुलने के बाद में इनको 2-3 पानी से हमने पहले भी धुल दिया है, 2 पानी से, और अब भी
ढप में भर के जो है एक बार निकाल के ले चलेंगे, छत पे डालेंगे चल के। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, आशा करती हूँ आप सभी दोस्तों ने फुल एंजॉय किया होगा। दीदी ने हमारी कमेंट बहुत वो करती हैं तो निगेटिव ही कमेंट करती हैं, जब भी करती हैं। एक दो बार उन्होंने अच्छे भी किए हैं। उन्होंने एक दिन कहा था कि तुमने 4 दिन से नहाया नहीं, और ऐसा कुछ हो जाता है कि थंबनेल में एक ही ब्लू वाली साड़ी का थंबनेल आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने 4 दिन से नहाया नहीं। हम यही कहते हैं कि आप लोग जो है जैसे निगेटिव कमेंट करना है तो फिर पूरा वीडियो देखो, तब निगेटिव कमेंट करो तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ आपने गलती हमारी पकड़ी है तो कमेंट किया है। और जब गलती नहीं होती तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ऐसे कमेंट मत किया करो, क्योंकि इतनी मेहनत करो उसके बाद में कुछ अच्छा सोचो तो फिर कमेंट पढ़ के दिमाग ख़राब हो जाता है। और अब हमने जो है 2 साड़ी इसलिए निकाला है क्योंकि सर्दियों में चूल्हे के पास तो कम जलती हैं, क्योंकि चूल्हे के पास तो हमेशा खाना बनाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी जल जाते हैं तो पता नहीं चलता। लेकिन आग जब तापते हैं बाहर जला के तो उसमें ज़्यादा कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तुमको पता ही नहीं चलेगा, गड्ढे हो जाते हैं। इस वजह से हमने 2 ही साड़ियाँ निकाली हैं, और ज़्यादा निकालने से इधर उधर पड़ी भी रहती हैं। इसी वजह से हम ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा जब भी पहनते हैं तो 2 ही पहनते हैं। तो पर चलिए कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, आशा करती हूँ आप सभी दोस्तों ने फुल एंजॉय किया होगा। और वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे न्यू आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, एक प्यारा सा कमेंट भी कर ले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।